नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू ऑनलाइन आईएएस के हमारे हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करेंगे आपके साथ आज के एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। जी हां, मुद्दा ट्रंप से जुड़ा हुआ, मुद्दा गाजा से जुड़ा हुआ, मुद्दा जुड़ा है रशिया चाइना की वीटो पावर से। क्या है पूरा मामला? आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसा आप दोस्तों जानते हैं, 7 अक्टूबर 2023 एक आतंकी हमला होता है इजराइल के ऊपर, जिसमें इजराइल ने बताया वो हमला हमास ने किया। जो गाजा पट्टी से ऑपरेट करता है, हमास ने हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने एक काउंटर अटैक, एक काउंटर स्ट्राइक किया गाजा पट्टी के ऊपर। लगभग 2 साल वॉर चला। उस वॉर में 60,000 से अधिक गाजा पट्टी में रहने वाले जो फिलिस्तीनी थे उनकी मौत हुई, इजरायली सैनिक शहीद हुए, काफी लोग नुकसान हुआ। कुल मिलाकर गाजा पट्टी को खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। बाद में हाल ही में ट्रंप के प्रयासों के चलते, ट्रंप की मध्यस्थता के चलते इजराइल और फिलिस्तीन में एक सहमति बनी, एक शांति प्रस्ताव बना। फिलिस्तीन कहूं या मैं कहूं हमास और गाजा के लोगों के बीच, जी हां, एक सहमति बनती है जिसको नाम दिया गया ट्रंप का पीस प्लान। अब इस पीस प्लान में कुछ बाधाएं सामने आना चालू हो चुकी हैं। क्या बाधाएं हैं और क्यों बाधाएं हैं, बात करेंगे पूरे मुद्दे पर दोस्तों। पहले समझते हैं ट्रंप का पीस प्लान क्या था। ट्रंप का पीस प्लान दोस्तों, जिसको पीस 2025 का नाम भी दिया गया, ट्रंप ने दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्षों के साथ मिलकर वो पहुंचे थे इजिप्ट में पहुंचे वो, और वहां बुलाया गया इजराइल को भी, हमास के प्रतिनिधियों को भी, अरब देशों को भी, इवन पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। तो कई देशों को बुलाया गया था वहां पर पीस प्लान के दौरान, और वहां पर यह अकॉर्ड साइन किया गया, पीस प्लान साइन किया गया, जिसके बाद कम से कम वॉर की शांति हो गई, संघर्ष विराम लागू हो गया। क्या था ट्रंप के इस पीस प्लान में? की पॉइंट समझिएगा दोस्तों। ट्रंप का ये पीस प्लान जो मिडिल ईस्ट के लिए था, पीस इन मिडिल ईस्ट के नाम से ये पीस प्लान क्या कहता है? ये कहता है जो गाजा पट्टी है दोस्तों पूरी आपकी, इस गाजा पट्टी पर कुछ समय के लिए कुछ सेनाएं आएंगी दोस्तों, आईडीएफ फोर्सेस का नाम दिया गया है। जो गाजा पट्टी को इजराइल डिफेंस फोर्सेस, आईडीएफ की बात हो रही है। यहां पर धीरे धीरे करके गाजा को फ्री किया जाएगा। पहले गाजा का इतना इलाका फ्री किया जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद गाजा का और इलाका फ्री किया जाएगा, फिर और पीछे हटेंगी इजरायली सेनाएं, लाल पट्टी तक आएंगी दोस्तों, और फिर धीरे धीरे करके दोस्तों समय के साथ और पीछे हटते जाएंगे। लेकिन लास्ट में ये बफर जोन, ये इजराइल है दोस्तों और ये गाजा है, अपने आप में गाजा पट्टी का इलाका है, बीच में एक बफर जोन हमेशा रहेगा, एक बफर जोन, एक सीमा क्षेत्र हमेशा रहेगा। ये ट्रंप के पीस प्लान का मुख्य पार्ट है। तो ट्रंप के पीस प्लान में दोस्तों क्या क्या शामिल, अगर मैं बात में करूं आपके, तो ट्रंप के पीस प्लान की पॉइंट समझिएगा दोस्तों। पहली बात तो उन्होंने ये कही यहां पर कि क्या शांत संघर्ष विराम होगा। की पॉइंट सुनिएगा, की पॉइंट क्या क्या थे। तो पहले वो सीज फायर होगा, यानी कि संघर्ष विराम किया जाएगा। पहला काम था संघर्ष विराम का, जी हां, जो कि हो गया है फाइनली। दोनों पक्षों की सेनाएं, दोनों पक्षों के जो लड़ाके थे वो शांत हो गए हैं। दूसरी बात थी दोस्तों यहां पर कि जो कैदियों की रिहाई करना, जो इजराइल के पास कैदी थे फिलिस्तीनी, उनको रिहा करे, और जो हमास ने पकड़ रखा था, किडनैप किया हुआ था जिन इजरायली लोगों को, उनको रिहा करे। जी हाँ, कैदियों की अदला बदली या जो रिहा किया गया लोगों को वहां पर, उनकी रिहाई पूरी हो पाई है कहीं ना कहीं। ये पीस प्लान का पार्ट था। अब इसके बाद जो पीस प्लान का पार्ट है उसको लेकर सवाल है दोस्तों। जी हाँ, अब आइए सवाल क्या है। सवाल हमारे पास ये है कि गाजा पट्टी में जो तीसरा प्लान है कि यहां पर एक एक बोर्ड बनाया जाएगा दोस्तों, जो गाजा पर रूल करेगा। जी हां, बोर्ड फॉर पीस। एक गाजा में एक बोर्ड बनाया जाएगा गाजा के मैनेजमेंट के लिए, गाजा के प्रबंधन के लिए, बोर्ड फॉर पीस, और यहां एक सेना नियुक्त की जाएगी। ठीक है, दो चीज समझिएगा। ट्रंप का प्लान क्या है? ट्रंप ये कह रहे हैं जनाब कि ये जो गाजा पट्टी है ना, अभी बर्बाद तो हो चुकी है, इसको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसका। तो चलो एक बोर्ड बनाते हैं, उस बोर्ड का अध्यक्ष मैं हूं। ध्यान सुनिएगा, बोर्ड फॉर पीस के अध्यक्ष में से ट्रंप होंगे, उसमें दुनिया भर के देशों के मेंबर शामिल होंगे। उस बोर्ड फॉर पीस के अध्यक्ष ट्रंप होंगे, चाइना के, रशिया के, अरब देशों के, यूरोपियन देशों के, इवन इजराइल से, इवन अफ्रीका के देशों के जो बड़े बड़े देश हैं, इन देशों के प्रतिनिधि मिलकर एक बोर्ड फॉर पीस बनाएंगे, जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे। ये बोर्ड फॉर पीस उस इजराइल के माफ कीजिए गाजा पट्टी के इलाके की प्रशासन को देखेगा। यानी ट्रंप की अध्यक्षता में ये बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा दोस्तों, ये जो गाजा पट्टी है इसका प्रशासन देखने वाला है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो खत्म हो चुका है पिछले 2 साल के वॉर के बाद, गवर्नमेंट यहां खत्म हो चुकी है, तो ये प्रशासन की देखरेख करेगा बोर्ड फॉर पीस। ये ट्रंप साहब इसके अध्यक्ष होंगे। ये तो हो गया मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का काम। अब इसकी सुरक्षा, इजराइल दोबारा हमला ना कर दे तो
इसके लिए दोस्तों एक सेना बल नियुक्त किया जाएगा। इस सेना का नाम जो रखा गया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर, इस सेना को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया है ISF, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल। जी हां, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। यानी दो चीजें हो गई आपके लिए, एक तो यहां के प्रशासन को देखने के लिए, एडमिन को देखने के लिए दोस्तों बोर्ड ऑफ पीस हो गया, यहां पर एक बोर्ड ऑफ पीस जिसके अध्यक्ष ट्रम्प साहब होंगे, और एक यहां सेना हो गई दोस्तों जो उसकी सुरक्षा को देखेगी, इजराइल दोबारा लड़ने ना आ जाए, वॉर ना हो जाए, दोबारा सामने आमने ना आ जाए, इसके लिए एक बल होगा ISF नाम का। ISF में दोस्तों कौन होगा, इसमें दुनिया भर के देशों की सेनाएं होंगी, अरब देश अपनी सेना भेजेंगे, इसमें कुछ अमेरिकी सैनिक भी होंगे, कुछ अफ्रीकी सैनिक भी होंगे, कुछ कहना चाहिए मुझे जो अरब मित्र राष्ट्र हैं फिलिस्तीन के, उनकी सेनाएं भी होंगी। नहीं, एक 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 कोलिशन बनेगा अपने आप में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लाए हैं दोस्तों ट्रम्प साहब। तो संघर्ष विराम हो गया, कैदियों की अदला बदली हो गई, और अब जो समय है बोर्ड फॉर पीस और सेना को स्थापित करने का। ठीक है, सेना की स्थापना में समस्या किसी को नहीं है, सेना की स्थापना में सब सहमत है। जी हां, तो सेना को लेकर यानी इस ISF को लेकर कोई समस्या नहीं, कोई शांति स्थापित करना है, इसे स्थिरता लाना है गाजा में, और एक काम और करना है ISF को, इसका काम ना केवल दोस्तों शांति स्थापित करना है, बफर जोन में काम करना है, बल्कि जो गाजा पट्टी है वहां के पुलिस बल, वहां पुलिस खत्म हो चुकी है, हमास कंट्रोल करता था अब तक, हमास हट गया है, तो वहां पर पुलिस बल को ट्रेनिंग देना, एक मॉडर्नाइज पुलिस बल बनाना जिससे वहां का सिटी का एडमिन चलता रहे, सिटी का चलता रहे, सिटी में प्रशासन चलता रहे, इसके लिए ये गाजा पट्टी में पुलिस को ट्रेनिंग भी देगा। चलिए, वो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन समस्या कहां पर है दोस्तों, समस्या है इस प्रशासन की बॉडी पर। जी हां, जिसके अध्यक्ष ट्रम्प साहब बनने वाले हैं। तो ट्रम्प की अध्यक्षता में ये बोर्ड फॉर पीस क्या करेगा दोस्तों, ये बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा, ये एडमिन का पार्ट करेगा, प्रशासन का काम करेगा। अब इसको लेकर सहमति नहीं बन रही है यूएन में। मामला क्या हुआ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अंदर यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा है। ठीक है, प्रस्ताव क्या रखा है अमेरिका ने कि यूएन मदद करे, यूएन के मंच पे प्रस्ताव पास हो जाए, मेरा ये बोर्ड फॉर पीस का प्रस्ताव पास हो जाए, मेरी सेना का प्रस्ताव पास हो जाए, ISF का। उन्होंने यूएन के मंच पे बात रखी। अब यूएन में मामला गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, तो संभवतः यहां पर रूस और चीन, जो अमेरिका के सो कॉल्ड अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, वो इस मुद्दे पर वीटो कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। जी हां, बात आ रही है यहां पर कि उन्हें पसंद नहीं है बोर्ड ऑफ पीस का प्लान, उन्हें पसंद नहीं है कि ट्रंप अध्यक्ष बने। वो क्या चाहते हैं, तो पहली बात, मामला क्या है दोस्तों, खबर यह है कि रूस और चीन संभवतः बोर्ड ऑफ पीस के साथ नहीं होंगे। उनका मानना है कि ट्रंप साहब इसके प्रशासन को ना देखें। पहली बात, वो क्या चाहते हैं फिर रूस और चीन, उनका पक्ष क्या, वो जान लेते हैं। उनका पक्ष दोस्तों सिंपल सा है, वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन या गाजा पट्टी का जो प्रशासन है वो गाजा पट्टी के लोगों के हाथों में रहे। आप समझ रहे हैं, यहां पर रूस और चीन खुद लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन वो चाहते क्या है कि गाजा पट्टी का प्रशासन गाजा पट्टी के लोगों के हाथों में रहे, जो कि ठीक बात भी है। भारत भी यही चाहेगा हमेशा, क्योंकि हम मानते हैं एक स्वतंत्र मुल्क है वो, हम कहते हैं वो एक आजाद देश है। भारत भी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिलाकर बनने वाले फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। जी हाँ दोस्तों, ये अगर इजराइल का मैप अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पर इजराइल का मैप ड्रॉ कर पाए दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो ये गाजा पट्टी का जो इलाका है, प्लस ये एक वेस्ट बैंक का इलाका है दोस्तों, ये है पश्चिमी तट या वेस्ट बैंक, और ये है गाजा पट्टी आपका, बाकी इजराइल है दोस्तों। तो हम भी मानते हैं, भारत भी मानता है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को मिलाकर फिलिस्तीन का निर्माण होता है। और भारत कहता है, रूस कहता है, चीन कहता है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है, और स्वतंत्र राष्ट्र है तो इसका प्रशासन किसको देखना चाहिए, फिलिस्तीन के लोगों को देखना चाहिए। वेस्ट बैंक की सरकार देख सकती है, वहां भी सरकार चल रही है, वहां भी महमूद अब्बास साहब रूल कर रहे हैं, वो यहां का प्रशासन भी देख सकते हैं। तो ट्रंप साहब को यहां पर अपनी इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं रूस और चीन क्या चाहते हैं दोस्तों, वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन के लोगों के हाथ में हो यहां का प्रशासन, ना कि ट्रंप साहब के हाथ में। उम्मीद कर रहा हूं बात पहुंच गई होगी आप तक। इसके बाद जो अगला पॉइंट दोस्तों काम का है हमारे लिए यहां पर, ये जो ISF होगा, जो सेना होगी, दूसरा पक्ष सेना का है दोस्तों, इसका गोल क्या है, गाजा में सुरक्षा स्थापित करना। इसमें यूएन की सेनाएं हों, अमेरिका की सेनाएं हों, अरब देशों की हों, अंतरराष्ट्रीय सेनाएं शामिल हों, अच्छी बात है। इसके अंदर ये करेगी क्या दोस्तों ISF, ये गाजा पट्टी को सुरक्षित करेगी, इजराइल और इजिप्ट बॉर्डर को सुरक्षा देने वाली है, अच्छी बात है, जो कि एक बफर हो जाएगा अपने आप में दोस्तों। इसके अलावा मानवीय सहायता करेगी, कहीं ना कहीं पुलिस बलों को प्रशिक्षण करेगी, कहीं ना कहीं बताया मैंने आपको सारी बातें दोस्तों। ये एक काम और है इसका, गाजा में जो सशस्त्र सेना है वहां पर, हमास की जो सेना है या हमास के जो लड़ाके हैं वहां पर, मैं आतंकी नहीं बोल रहा हूं हमास को, क्योंकि भारत सरकार
हमास को आतंकी संगठन नहीं मानती है। तो मैं इसलिए यूज कर रहा हूं हमास के लड़ाके जो हैं वहां पर, जो फाइटर्स हैं हमास के, उसको लेकर हम बात करें तो यहां पर उनका विसैन्यीकरण दोस्तों, जी हां, सेना हटेगी वहां से, इजरायली सेना हटे और प्लस वहां पर उनके हथियार ना हो, विनिशस्त्रीकरण भी बोल सकते हैं, यानी हमास के लड़ाकों के पास जो हथियार हैं वो भी उनसे वापस लिए जाएं। इजराइल अपनी सेना हटाए, विसैन्यीकरण हो यहां से, तो इजराइल सेना हटाएगा, ये काम होगा आईएसएफ का, और हमास के लड़ाकों के पास हथियार ना हो, निशस्त्रीकरण हो जाए, डिसआर्मामेंट हो जाए, ये देखना भी काम आईएसएफ का होगा। यानी आईएसएफ दोस्तों बहुत सारे काम करने वाला है। अगर हम लिस्ट बना पाए आईएसएफ के कामों की, तो एक काम तो हो गया शांति सुरक्षा, तो पीस एंड सिक्योरिटी यानी शांति और सुरक्षा इसका मेन काम होगा, ठीक है सर। दूसरा मेन काम होगा ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षण देगा पुलिस बलों को, सर ये प्रशिक्षण देगा पुलिस बलों को, बिल्कुल ठीक बात है सर। तीसरा एस्पेक्ट दोस्तों क्या करने वाला है, ये विसैन्यीकरण, डीमिलिटराइजेशन को देखेगा कि सेना हटेगी नहीं हटी पीछे, तो विसैन्यीकरण को देखेगा दोस्तों, ये डीमिलिटराइजेशन को देखेगा ये, और कहीं ना कहीं इसका अगला काम होगा निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना दोस्तों, निशस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट को बढ़ावा देना इसका अगला काम होगा, डिसआर्मामेंट, जी हां, जो हमास के लड़ाके हैं वो अपने हथियार छोड़ दें, ये देखना भी इसका काम होगा। मल्टीपल काम करने दोस्तों इसको, उम्मीद करेंगे यहां तो सहमति बना ही ले, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू होगा। अगर यहां कुछ गड़बड़ हुई तो हमास को दोबारा भरने का मौका मिल सकता है, इजराइल को दोबारा अटैक करने का मौका मिल सकता है। तो बड़ी फ्रेजाइल शांति है ना, बड़ी बहुत नाजुक शांति है, कहीं टूट सकती है, ये शांति प्रस्ताव टूट सकता है किसी भी दिन, अगर कोई भी हंगामा, कोई भी आतंकी हमला, कोई भी हमला होता है इजराइल की ओर से या हमास की ओर से, टूट सकता है समझौता। तो बड़ी मुश्किल से पीस हुआ है, भारत चाहता है पीस समर्थित हो, भारत ने समर्थन किया इस पीस का, भारत ने अरब देशों कहा वो समर्थन करता है, भारत ने इजराइल को कहा समर्थन करता है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर बहरीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आ चुके हैं, इजराइल के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर ऑलरेडी आ चुके हैं जब से वो पीस हुआ है ये, और जिस देश में पीस हुआ था यानी इजिप्ट में, उसके विदेश मंत्री की भारत यात्रा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये भारत संपर्क में इस पूरी डील के, भारत कहीं ना कहीं लगातार संपर्क में लोगों से, सभी स्टेक होल्डर से, तो भारत चाहता है कि पीस डील रुके, चाहता है पीस डील बनी रहे, ये स्टेबल रहे, रुकने का मतलब है स्थिरता रहे इसके अंदर, ये भंग ना हो जाए, हट ना जाए। तो हम भी यही चाहेंगे यहां पर दोस्तों, लेकिन रूस और चीन जो कह रहे हैं उससे लगता है मुश्किलें पड़ सकती है, क्योंकि ट्रम्प साहब क्लियर कर चुके हैं उन्हें यूएन का समर्थन चाहिए, वरना ट्रम्प तो पीस प्लान बनाएंगे ही बनाएंगे अपना। अगर यूएन पास नहीं करता है प्रस्ताव को तो ट्रम्प को अकेले चलना पड़ेगा, ट्रम्प बाकी देशों को लेकर चलेंगे, यूएन का समर्थन नहीं मिलेगा। अगर यूएन प्रस्ताव पास कर देता है तो यूएन की देखरेख में बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, अध्यक्ष ट्रम्प ही होंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस यूएन भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। हालांकि यूएन इस पीस, बोर्ड ऑफ पीस के समर्थन में नहीं रहा है, उसका मानना है कि मानवीय सहायता जरूरी है, गाजा पट्टी के लोगों को खुद रूल करने का अधिकार दिया जाए, उसका अपना विचार है। तो यहां पर दोस्तों दो बड़े पॉइंट मिलते हैं आपको लास्ट में आकर। एक तो पॉइंट है ट्रम्प का पीस प्लान का, कि बोर्ड ऑफ पीस खुद बनाएंगे, वो उसके अध्यक्ष होंगे, वो इस बोर्ड ऑफ पीस के अध्यक्ष वो खुद बनेंगे। और मेन लालच क्या है दोस्तों समझ सकते हैं, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा गाजा को, जो 2 साल तोड़ा है, उस पूरे उस इलाके का रिकंस्ट्रक्शन, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत हैवी वहाँ पैसा आएगा, फैक्ट्रीज या जो भी घर बनाने हैं, कॉलोनीज बनानी है, लोगों के लिए जगह बनानी है, एयरपोर्ट, पोर्ट, सिटीज़ बनानी है, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ट्रम्प को मानने लोग लालची होकर देख रहे हैं कि ट्रम्प शायद अपने पैसे के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वो अपनी लोगों को लोग जोड़ेंगे या अपनी अमेरिकी कंपनी को फायदा दिलवाएंगे, इसमें वो उनका मत हो सकता है। लेकिन ऑफकोर्स बोर्ड ऑफ पीस का काम ना केवल यहाँ के एडमिन को देखना होगा, प्रशासन को देखना होगा, बल्कि शहर का रिकंस्ट्रक्शन करना भी होगा। जी हाँ, इस शहर का पुनर्निर्माण भी करना है इसको। तो निश्चित तौर पर सवाल यहाँ भी उठ रहे हैं, क्या मिस्टर ट्रम्प इस कारण जोड़ रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस के साथ, या कुछ और के दिमाग में है। दूसरा दोस्तों विचार यहाँ पर यूएन का है, जो इंडिया का भी है, जो चाइना का भी है, जो यहाँ पर बाकी देशों का भी है, रूस चीन का भी है, कि भैया यार फिलिस्तीन का नियंत्रण, गाजा का नियंत्रण वहां के स्थानीय लोगों के हाथों में होना चाहिए, ना कि बोर्ड ऑफ पीस के हाथों में। तो ये दो राय बन गई हैं। अब ट्रम्प साहब इस प्रस्ताव को यूएन में रखना चाहते हैं, ये देश वीटो करेंगे, रूस और चीन इस मुद्दे पर। भारत का स्टैंड भी इन्हीं के साथ है कहीं ना कहीं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको बात पहुंची होगी आप तक। ये अगर पहुंच गया है दोस्तों, बताइए कैसा लगा सेशन आपको, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताइएगा कैसे लगते हैं हमारे सेशन। जुड़े रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी अगले सेशन में। दीजिए आज्ञा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।